दोस्तों उम्मीद बताओ अच्छे और स्वस्थ हो। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तब तक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, माइक्रोबायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका हिंदी हम समझते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं और विच आर ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल टू बी सी विद द निकेड ईयर। यह खुली आँखों से नहीं देखी जा सकती है। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। देखिए, देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, एल्गी हो सकता है। इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ एंड एल्गी हो सकता है। इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। इसका डिस्कवरी किया था या खोज किया था एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। माइक्रोबायोलॉजी प्ले सर्कल इन रोल। माइक्रोबायोलॉजी का एक रोल है। वायरस स्प्लिट रिसर्च एंड मेडिसिन। इसको किन क्षेत्रों में किए जा सकते हैं? एग्रीकल्चर में करते हैं, फूड इंडस्ट्री में करते हैं, एनवायरमेंटल साइंस में करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। इसका उपयोग करते हैं एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस में करते हैं इसका उपयोग। अर्ली ऑब्जर्वेशन में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का century, the birth of microscope. The field of microbiology to begin to take shape in the 17th century with the invention of the microscope. Anthony van Leeuwenhoek, the street man and scientist and criteria with the development the first simple is microscope and making a groundbreaking the observation of microorganisms। 17वीं सेंचुरी में हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया। इन्होंने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुआ तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना आसान हो गया। चलिए, 18वीं सेंचुरी में हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस जेनरेशन की। In the 18th century, scientists began to investigate two organisms of microorganisms and the process of fermentation and putrefaction of theory was spontaneous generation. The theory was a spontaneous generation which postulated the living organisms called are spontaneous for non-living। 18वीं सेंचुरी में हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है।
और बाद में यह बात नहीं चली थी। साइंटिस्ट माना लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। गॉड आर स्पॉन्टेनियस फ्रॉम ए नॉन लिविंग मैटर। चलिए हम बात करते हैं 19th सेंचुरी राम थ्योरी ऑफ डिजीज। लुईस पास्चर आप सुने होंगे। सिलिकॉन का खोज किया और फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, जो बैक्टीरिया वायरस फंगस जो गुट्टी में जो लगा हुआ है वही milk led to the realization of microorganisms called a cause about infection, disease and food is spawning the development of the vaccine for disease and such as the rabies and anthrax led to groundbreaking work of the modern immunology। लुईस पास्चर ने किस पे डिस्कवरी किया? सिलिकॉन डिजीज और फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। जब दूध खराब हो जाता है और अधिक टिकाऊ के लिए फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क लुईस पास्चर ने डिस्कवरी किया और अधिक दिन टिकने लगा। और रेबीज वैक्सीन का भी खोज किया, रेबीज का भी खोज किया, एंथ्रेक्स का भी खोज किया। किसने किया था? लुईस पास्चर ने। रॉबर्ट कोच ने पास्चुराइजेशन के बारे में बताया। रॉबर्ट कोच रिसर्च ऑन एंथ्रेक्स। जब सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस पे किया था। सबसे पहले डिस्कवरी एंथ्रेक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस पर किया, स्ट्रोबायलिसिस पे किया, सेट ऑफ क्राइटेरिया कॉनोटाइज। इसको हम बोलते हैं पोस्ट पास्चुराइजेशन। Let's indicating the disease, he also developed the techniques for isolate the use of solid media, solid agar, सर्च ऑफ अगार, सॉलिड मीडिया। ये सॉलिड मीडिया के भी बारे में बताया। किसने बताया था? रॉबर्ट कोच ने। क्या कहा? पोस्ट पास्चुलेट दिया, पोस्ट पास्चुलेट। चलिए अब हम पढ़ते हैं जोसेफ लिस्टर इंट्रोड्यूस एंटीसेप्टिक टेक्निक्स इन द सर्जरी। इन्होंने जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक और टेक्निक्स इन सर्जरी जब हम करते हैं ठीक से सर्जरी हो जाता है, उसके बाद इन्फेक्शन होने का चांस रहता, ठीक से पेट में नहीं रहता है, तो इसे ही सर्जरी पे ही वायरसेस हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है। प्रिवेंट वर्ल्ड इन इन्फेक्शन, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, सर्जरी करने के बाद भी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे ऑर्थोपेडिक्स का हो, जैसे कुछ अदर का भी हो, ऑपरेशन चिरानी का हो, उस पर इन्फेक्शन हो जाता है। साफ सफाई भी नहीं रहते हैं और सबके घाव को सफाई नहीं करते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है। ही यूज ऑफ द कार्बोलिक एसिड, या कार्बोलिक एसिड का भी खोज किया। किसने किया? कार्बोलिक एसिड का जोसेफ लिस्टर ने किया।
जोसेफ लिस्टर ने किया। हाई डिस्ट्रीब्यूशन surgical is practiced and the signification is reduced to the induction of the postoperative infection। चलिए हम बात करते हैं 20th सेंचुरी एनवायरनमेंट इन माइक्रोबायोलॉजी। एनवायरनमेंट आया 20th सेंचुरी में हम पेनिसिलिन की डिस्कवरी हम पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे। द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमी इन 1928 में कीजिए। सिग्निफिकेशन इन मिलस्टोन इन मेडिकल। अलेक्जेंडर फ्लेमी ने किस पे डिस्कवरी किया था? पेनिसिलिन पर। और कब किया था? 1928 को ही जब पेनिसिलिन की डिस्कवरी किया। और सिग्निफिकेशन इन मिलस्टोन इन मेडिकल इन माइक्रोबायोलॉजी leading to the development of the antibiotic that is evolutionization that is treatment। एक ही ट्रीटमेंट लाया पेनिसिलिन पे, बैक्टीरिया इन्फेक्शन पे ट्रीटमेंट किया ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स। चलिए इस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक में लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए।